स्टार्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में कश्मीरी पंडित के एक समृद्ध परिवार में हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू शहर के जाने माने वकील थे तथा माता स्वरूप रानी नेहरू का संबंध लाहौर के एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से था। बच्चों से अत्यधिक प्रेम होने की वजह से इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तथा उसके बाद भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। लोगों के अनुसार पढ़ाई में इनका विशेष रुझान था। स्टॉप। जवाहरलाल नेहरू ने 13 वर्ष की उम्र तक अपने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। स्टॉप। अक्टूबर 1907 में नेहरू ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज गए और वहां से 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। स्टॉप। इस अवधि के दौरान उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा साहित्य का भी अध्ययन किया। स्टॉप। बर्नार्ड शो, वेल्स, जे.एम. केन्स, मेरेडिथ टाउनसेंड के लेखन ने उनके राजनीतिक सोच पर गहरा असर डाला। स्टॉप। 1910 में अपनी डिग्री पूर्ण करने के पश्चात नेहरू कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और इनर टेम्पल इन से वकालत किया। स्टॉप। 1912 में नेहरू शिक्षा प्राप्त कर भारत वापस आ गए। स्टॉप। नेहरू ने कुछ समय पश्चात लिखा, मैं पूर्व और पश्चिम का एक अलग मिश्रण बन गया हूँ, घर पर, हर जगह और कहीं भी। स्टॉप। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन में महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। स्टॉप। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करता होने के फलस्वरूप नेहरू समेत अन्य लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्टॉप। 7 अगस्त 1942 मुंबई में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू के ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो की वजह से नेहरू को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। यह अंतिम मौका था जब वह जेल जा रहे थे। स्टॉप। इस बार नेहरू की गिरफ्तारी लंबे समय के लिए हुई। स्टॉप। अपने पूरे जीवन काल में वह देश की सेवा करने की वजह से 9 बार जेल जा चुके हैं। स्टॉप। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन में महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। स्टॉप। 7 अगस्त 1942 मुंबई में हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू के ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो की वजह से नेहरू को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। 1929 लाहौर अधिवेशन के पश्चात, नेहरू देश के बुद्धिजीवी तथा युवा नेता के रूप में उभरे। स्टॉप। भारतीय नेता के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका अनेक यातनाएं सहकर भी निभाई है। स्टॉप। नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मण के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो उनकी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। स्टॉप। इनके पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। स्टॉप। आगे चलकर नेहरू महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी में से एक बने। स्टॉप।
उनकी आत्मकथा में भारतीय राजनीति के प्रति उनकी जीवंत रुचि का पता चलता है। स्टॉप। जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में बांकीपुर, पटना में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। स्टॉप। स्थिति सुस्त और निराशाजनक होने की वजह से उन्होंने तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग के साथ अपना राजनीतिक जुड़ाव शुरू किया। स्टॉप। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की गांधी जी से मुलाकात हुई और वह उनके शालीन व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्टॉप। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद, नगर निगम विभाग के अध्यक्ष बने। स्टॉप। 2 साल के कार्यकाल के उपरांत 1926 में इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्टॉप। तत्पश्चात 1926 से 1928 तक कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में नेहरू ने कार्यभार संभाला। स्टॉप। दिसंबर 1929 लाहौर, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नेहरू पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। स्टॉप। इसी वर्ष में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। स्टॉप। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। स्टॉप। नेहरू इस चुनाव का हिस्सा नहीं थे, पर जोरों शोरों से पार्टी का प्रचार प्रसार करने लगे। इसके परिणाम में कांग्रेस को लगभग हर प्रांत से जीत हासिल हुई। स्टॉप। नेहरू 1935-1936 के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। स्टॉप। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई तथा 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। स्टॉप। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार से वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। जब से महात्मा गांधी ने नेहरू को लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना, तब से जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना यहाँ तय था। स्टॉप। वोटों की संख्या कम होने के बाद भी नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। स्टॉप। इसके बाद उनके आलोचकों ने जमकर उनकी निंदा की, पर उन्होंने अपने पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग कर देश के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। स्टॉप। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लगभग 500 छोटे बड़े रियासतों को आज़ाद किया। स्टॉप। इन सभी रियासतों को पहली बार एक झंडे के नीचे लाना चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर नेहरू ने अन्य महापुरुषों की मदद से इस कार्य में सफलता प्राप्त की। स्टॉप। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू का विशेष योगदान है। स्टॉप। उनके नीतियों के परिणाम स्वरूप आज पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि तथा उद्योग में विकास देखा जा सकता है। स्टॉप। नेहरू के राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव तथा देश के हित में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप गर्व से कहा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का पद उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर मिला है। स्टॉप। समस्त राजनीतिक विवादों से दूर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू एक उत्तम लेखक थे। स्टॉप। उनकी ज़्यादातर रचना जेल में ही लिखी गई है, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, ऑटोबायोग्राफी, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता, भारत की खोज। यह कुछ महान रचनाएं नेहरू के कलम से लिखी गई। स्टॉप। यह आज भी लोगों के मध्य उतनी ही लोकप्रिय हैं जितना कि उस वक्त थी। स्टॉप। कांग्रेस समिति का वार्षिक सत्र 1928-29, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्टॉप।
उस समय पर मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के अंदर ही प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का दर्जा पाने की मांग की। स्टॉप। जबकि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। स्टॉप। यहाँ पहली बार जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के निर्णय का विरोध कर रहे थे। स्टॉप। यह स्वतंत्र भारत के लिए उचित निर्णय था। स्टॉप।